राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ गणगौर की कथा का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। गणगौर की कथा सुनने से पहले हम अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी गेहूँ और फूल ले लेंगे, क्योंकि हमें खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनते या पढ़ते हैं। तो थोड़ी से फूल और गेहूँ मैंने ले ली है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक माली था और एक राजा था। राजा ने अपने खेत में चना और जौ बोए और माली ने अपने खेत में दूब बोई। राजा का चना और जौ बढ़ते जाते और माली की दूब घटती जाती। तब माली ने सोचा कि राजा के चने और जौ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे छुप कर देखना चाहिए। तब माली ने छुप कर देखा कि कुछ लड़कियां आती हैं जो दूब चुरा कर ले जाती हैं। तब माली को बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को रोका और उनकी चुनरी उनसे छीन ली। तो लड़कियां बोली कि आप हमें हमारी चुनरी दे दीजिए और हम गणगौर माता का पूजन करते हैं। हमने 16 दिन की गणगौर बिठाई हुई है, दूब से हम गणगौर पूजन करते हैं। तब माली ने उनको इनकार कर दिया। तब लड़कियों ने कहा कि जब हम गणगौर पूजेंगे तुम्हें वापसी का कुंडा भरकर दे जाएंगे। तब माली ने सोचा कि चलो ठीक है और उनकी चुनरियाँ वापस दे दी। तब गणगौर पूजने के बाद लड़कियां लापसी का कुंडा लेकर माली के पास आई। माली ने वह कुंडा अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने वह कुंडा घर में रख दिया। और जब मालिन का लड़का पूछने लगा कि माँ मुझे भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो, तब मालिन ने अपने बेटे से कहा कि आज तो लड़कियां आई थी जिन्होंने गणगौर पूजी है और वो लापसी का कुंडा लेकर आई थी, उसी में से कुछ खा ले। तब माली के बेटे ने जैसे ही घर के अंदर जाना चाहा तो उससे घर का दरवाज़ा नहीं खुला। तब वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया। तब उसकी माँ ने छोटी अंगली से छींटा लगाया और दरवाज़ा खुल गया। तब मालिन और मालिन की बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई। सारा घर हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा पड़ा था। हे गणगौर माता, कहते सुनते हुकारा भरते जो भी कोई इस कहानी को सुन रहा है, जिस प्रकार माली और मालिन के घर को आपने खजाने से भर दिया, इस प्रकार सभी के घर को हीरे जवाहरात और खजाने से भर देना। कहते सुनते हुकारा भरते जो भी कोई इस कहानी को सुनता है, गणगौर माता और ईश्वर भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इसके साथ ही हम एक गणेश जी की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि कोई कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। एक बार विनायक जी महाराज ने सोचा कि चलो धरती पर जाकर धरती के लोगों की परीक्षा ली जाए। तब विनायक जी महाराज ने छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया और एक छोटी सी कुलिया में दूध और चावल ले लिया और गाँव में चले गए। गाँव में उन्होंने सबसे कहा कि मेरे लिए खीर बना दो, लेकिन कोई भी विनायक जी महाराज के लिए खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब हंसी लगा रहे थे कि इतने सी छोटी सी कुलिया में और इतने थोड़े से दूध और चावल की खीर कैसे बनाई जाए। तब एक बुढ़िया ने सोचा कि यह बच्चा कब से परेशान होता फिर रहा है, चलो आज मैं इसकी परेशानी दूर कर देती हूँ और इसके लिए खीर बना देती हूँ। तब बुढ़िया ने अपने घर के सबसे छोटे भगोने को उठाया और उसका दूध और चावल लिया और उसके लिए खीर बनने के लिए रख दी। बुढ़िया जैसे ही खीर बनने के लिए रखती और उसका बर्तन और ज़्यादा भर जाता। बुढ़िया ने उससे बड़ा बर्तन लिया, वो भी उससे ज़्यादा भर जाता और उसमें से खीर बाहर आने लगती। तब बुढ़िया ने अपने घर का सबसे बड़ा भगोना लिया और उसमें खीर बनाने के लिए बैठ गई। जैसे ही खीर बनकर तैयार हुई, बुढ़िया ने सोचा कि अब उस बालक को बुलाकर लेकर आती हूँ कि वह अपनी खीर खा जाए। तब बुढ़िया की बहू आई और उसने खीर की खुशबू देखी कि ये खीर की खुशबू कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि खीर की खुशबू तो हमारे घर से आ रही है। उसने खीर का छींटा विनायक जी महाराज को दिया और खीर खा ली। तब बुढ़िया ने बालक को बुलाया और तब बुढ़िया ने उस बालक से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी खीर बना दी है, आओ खीर खा लो। तो लड़का बोला, बूढ़ी माई मैंने तो खीर खा ली है। कि नहीं, तुमने खीर कहाँ से खा ली है? अभी तो मैंने खीर बनाई है और तुमने कहाँ से खा ली? तुम झूठ बोल रहे हो। तब विनायक जी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई तब मैंने भी खीर खा ली। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरी बहू ने खीर नहीं खाई है। तब विनायक जी महाराज ने कहा कि जब तुम मुझे बुलाने के लिए गई थी तब तुम्हारी बहू यहाँ पर आई थी और उसने मुझे खीर का छींटा दिया, तभी मैंने खीर खा ली और मेरा पेट भर गया। तब दूर खड़ी बुढ़िया की बहू भी ये सारी बातें सुन रही थी। बुढ़िया ने पूछा कि आप कौन?
बालक ने कहा कि मैं विनायक जी महाराज और दोनों सास और बहू गणेश जी के पैरों में गिर पड़ी। और इस प्रकार विनायक जी महाराज ने बुढ़िया और बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए और उसका घर अन्न धन से भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ की ऐसे सबके साथ करना। कहते सुनते होकारा भरते जो भी कोई इस कहानी को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय विनायक जी महाराज। इस प्रकार हमारी दोनों कथाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो फूल हमारे हाथ में था वो हम गणगौर माता और ईश्वर जी को समर्पित कर देंगे। गेहूं के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे और जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर गणगौर माता और ईश्वर जी से अटल सुहाग की प्रार्थना करेंगे और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण होती है।